दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शिपाली और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आप सभी के जो एग्जामिनेशन यहाँ पे पोस्टपोन हुए उसके रिगार्डिंग। तो आप सभी को अभी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से भी ये इंटीमेशन मिल चुका होगा। एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रॉपर नोटिस आ चुकी है कि आप लोगों के एग्जामिनेशन जो कि 12 से 14 अगस्त को होने वाले थे वो रीस्केड्यूल होकर के सितंबर में जा चुके हैं, यानी कि 20 से 30 सितंबर को होगा। 11 सितंबर को सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट डिस्प्ले करी जाएगी। 16 सितंबर को आप सभी को एडमिट कार्ड्स देखने को मिलेंगे। वैसे हम सभी लोग जो एक कयास लगा रहे थे वो ये कि अगस्त में एग्जामिनेशन होना चाहिए। हालांकि इस बीच में एनटीए को 2-4 और एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे थे, जैसे कि जेई की, सीयूईटी, अंडर ग्रेजुएशन, सीयूटी, पोस्ट ग्रेजुएशन। इसकी वजह से हमारे एग्जामिनेशन थोड़े से आगे रीस्केड्यूल कर दिए गए हैं। एनटीए क्या है कि एक साथ बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है और इस बीच में कई लाख से भी ज़्यादा, मतलब अगर मैं कहूँ कि 8-10 अलग अलग, जैसे नीट का एग्जामिनेशन, सीयूटी अंडर ग्रेजुएशन, सीयूटी पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन, जेई का, फिर बीई का, बीटेक का, फिर उसके बाद में पीएचडी के एडमिशन। अब तो सारे एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही हो रहे हैं, सीबीटी मोड में ही हो रहे हैं और इन सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनटीए का है। तो मैं अगर कहूँ कि साल भर में 30 से 40 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन को यहाँ पे एनटीए कंडक्ट कराता है और इस बीच में हमारा एग्जामिनेशन फ्लॉलेस हो सके, विदाउट एनी टेक्निकल ग्लिच हमारा एग्जामिनेशन हो सके, इसलिए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा सा एग्जामिनेशन को आगे पीछे किया जाता है। तो सिचुएशन में आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये जो न्यूज़ है रीस्केड्यूल होने का, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज़ है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ भी है। जिन स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर सिर्फ कुछ मार्क्स से 1 या 2 नंबर से या कुछ पॉइंट्स के परसेंटेज की वजह से रह गया था, जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल लास्ट मिनट की प्रिपरेशन है और वो बस वेट कर रहे थे कि एग्जामिनेशन की डेट शीट निकल जाए, एडमिट कार्ड निकल जाए और वो जाकर के एग्जामिनेशन को बस दे दें। जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, ऑब्वियसली उनको बुरा लगा है। जो जॉब छोड़ करके लंबे टाइम से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे टाइम का कि उनका एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लियर हो जाए, ऑब्वियसली उनको बुरा लगा है। पर देखिए, अभी आप इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हो। इस सिचुएशन में एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना भी मुश्किल था। अगर इनकेस एनटीए 12 से 14 तारीख के बीच में परीक्षाएं करा भी देता तो आपको लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे एकोमोडेट कर पाना एनटीए के लिए आसान हो सकता है। और टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर आपका एग्जामिनेशन खराब हो जाता, जैसे कि पिछले साल हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन खराब हुए थे और सिस्टम बंद हो जा रहा था, क्वेश्चन नहीं ओपन हो रहा था, इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश हो रहा था, कई सारे सेंटर्स के एग्जामिनेशन को वापस से रीस्केड्यूल किया गया था। तो ये सारी चीज़ों से कम आप बच गए। जिस समय आपकी एग्जामिनेशन होगा उस समय आगे पीछे कोई भी एग्जामिनेशन स्केड्यूल नहीं किया गया है। सीयूटी का भी एग्जामिनेशन तब तक हो चुका होगा, जेई का भी हो चुका होगा, सभी मेजर एग्जामिनेशन हो चुके होंगे। आपका एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर टाइम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। आपको 1 महीने का समय और एक्सटेंड मिल चुका है। आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और जिनकी तैयारी लास्ट मिनट पे शुरू हुई है या लास्ट मोमेंट पे शुरू हुई है, उनके लिए तो ये अच्छी बात है कि उनको थोड़ा और मौका मिल गया है अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाई है कि 15 दिन में या 1 महीने में कैसे आप जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। वो वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर मैं पिन कर रही हूँ, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो के मिल जाएगा। यहाँ पे आप सभी लोगों के कलेक्टिवली प्रयास की वजह से कल हमारा जो ट्विटर कैंपेन था वो सक्सेसफुल रहा। ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हम सभी का प्रयास ये था कि हमें एक नोटिस मिल जाए, एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाए कि आपका एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो हमारी डेट शीट हमें मिल जाए या एडमिट कार्ड्स मिल जाए। कहीं भी पोस्टपोनमेंट से संबंधित कोई भी रिक्वेस्ट ना मैंने की थी ना ही आपने कहा था। क्या एक ट्विटर में मैंने यहाँ पर ट्वीट किया था, देखिए अगर आप ऊपर इस ट्वीट को देख पा रहे होंगे तो इस ट्वीट में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि सर हमारे एग्जामिनेशन 12 से 14 अगस्त को होने वाले हैं और आप हमारे जो है एग्जामिनेशन की डेट शीट निकाली या एडमिट कार्ड निकाली, कोई नोटिस दीजिए। अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है, जो कि एक जेन्युइन क्वेश्चन था, जेन्युइन कंसर्न था और हम सभी का कंसर्न था। और आप लोग कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ के लिए मुझसे आके कह रहे थे कि मैम आप कुछ करिए या आप आगे प्रोटेस्ट करिए या आप आगे कैंपेन करिए या आप मेल करिए। तो इसीलिए प्रयास यही था कि कलेक्टिवली सभी लोग मिलकर के इस ट्वीट को, इस कैंपेन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पा रहे होंगे कि ये कितने बजे ये ट्वीट किया गया था। ये ट्वीट किया गया है लगभग 4 बजे के बाद ये ट्वीट किया गया है और मम्मी डाला जगदीश कुमार जी, मतलब जो यूजीसी के चेयरमैन है, उनकी तरफ से इस ट्वीट, क्योंकि आप सभी लोगों ने, जैसा कि हमारा प्लान था कि आप लोग जितना ज़्यादा ट्वीट करोगे उनको उतना ज़्यादा पॉपअप होगा नोटिफिकेशन, वो ज़्यादा कंसर्न हो गए। 250 से ज़्यादा ट्वीट्स हुए माय डियर फ्रेंड्स
और इसी ट्वीट का जो असर था वो असर ये हुआ कि मम्मी डैला जगदीश जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से हम सभी को यहाँ पे इंटीमेट किया कि आपके एग्जामिनेशन फर्दर रीस्केड्यूल करे जाते हैं। अब रीस्केड्यूल करना बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, उस पर नहीं चर्चा करते हैं। फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में इस वक्त क्योस भी हुआ कि मैम ये नोटिस जो है अभी फेक भी हो सकता है, इसको डिलीट कर दिया गया है, बट एक्चुअली में इसको डिलीट नहीं किया गया था, क्योंकि आपको बता दूं कि ट्विटर में लिखने का यानी कि पोस्ट करने के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। 280 कैरेक्टर, आप 280 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते, और ये एक लंबी इन्फॉर्मेशन थी, बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए जगदीश कुमार जी ने इस ट्वीट को खंडों में किया था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शो द थ्रेड। जब आप शो द थ्रेड पे क्लिक करोगे तो कॉन्टिन्यूसली जो उन्होंने खंडों में यानी कि पार्ट्स में ट्वीट किया है वो सभी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। शायद आप इस चीज़ को नहीं देख पाए या नहीं समझ पाए, या कन्फ्यूजन की वजह से आप लोग ये बोलने लगे, या किसी ने आपको भरमाया या बोला, या एक क्रिएट किया गया कि ये ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। एक्चुअली में ट्वीट को डिलीट किया ही नहीं गया था, एक्चुअली में ये ट्वीट को कोड किया गया था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बड़ी थी तो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया और उस इन्फॉर्मेशन के अंदर में सब इन्फॉर्मेशन दिया। और हालांकि आप तो आज फिर थोड़ी देर के बाद में एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आ ही गया था। एनीवेज, हमारा प्रयास है कि आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना और आप सभी के कंसर्न को ऊपर तक पहुंचाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं एजुकेटर हूँ तो सिर्फ आपको पढ़ाऊंगी। अगर आपके कोई जेन्युइन कंसर्न होंगे तो कलेक्टिवली यहाँ पे हम सभी मिलकर के उसी कंसर्न को एक वॉइस देने का भी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चाहती तो आराम से बैठ सकती थी, 8 तारीख बीतती, 9 तारीख बीतती, शायद वो 10 तारीख को कोई एक इन्फॉर्मेशन या नोटिस निकालते, हमारे बीच में एक क्योस होता, वापस से अब सभी लोग एनटीए के ऊपर में गुस्सा करते हैं कि भाई 2 दिन पहले परीक्षा को आपने चेंज कर दिया, जैसे कि एनटीए कई बार कर भी चुका है ना। वो भी चीज़ें हो सकती थी, कोई मुझे काट नहीं रहा था, मैं आराम से बैठ सकती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना। मैं वैसी क्लासेस आप लोगों की लगाती रहती, अपडेट्स की कुछ वीडियोस आते हैं वो आप लोगों के लिए शेयर करती रहती। कुछ व्यूज़ के लिए नहीं था, ये सिर्फ इसलिए था ताकि हमें ईज़ हो जाए, हमारा मेंटल पीस हो जाए। हमारा जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, 11 तारीख को राखी है, वो किसी की ख़राब ना हो, ये सोच करके कि भाई हमारी परीक्षा होगी कि नहीं होगी, है ना। तो जो भी किया वो मेरे लिए नहीं किया, वो हम सबके लिए किया। और अच्छी बात यह है कि जो मेरा छोटा सा इनिशिएटिव था, उस इनिशिएटिव को आप सभी लोगों ने कलेक्टिवली बड़ा बनाया। हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आकर के कमेंट भी किया कि मैम आपने एग्जामिनेशन पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट किया, पोस्टपोन करा दिया। भाई देखो, मैंने आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं कराया, और मेरे कहने से एनटीए या यूडीसी एग्जामिनेशन पोस्टपोन करने वाला भी नहीं है। उनकी एक्चुअली में कोई तैयारी ही नहीं थी कि आपका एग्जामिनेशन सही तरीके से, फ्लॉलेस तरीके से कंडक्ट कराया जा सके। असल बात तो ये है, मेरा प्रयास सिर्फ इतना था कि उनकी तरफ से हमें कोई नोटिस मिल जाए, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप अगर यूडीसी नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, पीजी लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतना तो ये पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि कहीं भी इस नोटिस में पोस्टपोनमेंट से संबंधित मैंने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की है। अगर आप मेरा वीडियो भी जाके कल देखेंगे जो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने यही बोला था भाई कि हमें यहाँ पे इंटीमेशन मिल जाए कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। मझधार में जो हम अटके हुए हैं, एक क्योस या एक एम्बिग्यूअस जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से निकलने के लिए हमारा सबका ये प्रयास था। बाकी उनके पास में जो कि कोई तैयारी थी नहीं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन 2 दिन बाद देनी थी, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने थोड़े समय से पहले दे दिया, बस फर्क सिर्फ इतना रहा। अब इस मेन टाइम में हमें क्या करना है, 1 महीने में आप सभी को अपने जो पेंडिंग कंसेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करना है। आप सभी को बता दूं कि अपने ही चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूडीसी नेट की प्रिपरेशन मैं आप सभी लोगों के लिए करा रही हूँ, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है यूडीसी नेट 2022 पेपर 1 न्यू बैच के नाम से। वहाँ पे आप लोगों को सभी यूनिट्स के आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी क्लासेस की पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम में फाइल सेक्शन में जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे मटेरियल बिल्कुल फ्री है। ये हमारा प्रयास है कि टीचिंग लर्निंग के इस जर्नी को आप सभी के लिए स्मूथ बनाया जा सके, और यूडीसी नेट कैटेगरी में जो एक इतना ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है या पेड सब्सक्रिप्शन का एक पूरा सिनेरियो चल रहा है, उससे थोड़ा सा हट करके जो चीज़ें फ्री हैं या जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, वो कंटेंट आप लोगों को सही तरीके से, क्वालिटेटिव तरीके से आप सभी को दिया जा सके। तो सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री हैं, आप क्लास ले सकते हैं। रोज़ शाम शार्प 9 बजे हमारी क्लासेस भी चलती हैं। आप क्लासेस में आकर के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट अगर है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछेगा। मैं देखिए सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये भी कमेंट कर रहे थे कि मैम अभी तक आप कहाँ थी, अब तो आप वो नोटिस जो
निकला हुआ है वो आप उसका क्रेडिट ले रहे हो। देखो भाई, मुझे किसी का कोई क्रेडिट नहीं लेना है, और मैं यहीं थी, मैं कहीं गई नहीं थी। मैं यूट्यूब पे जो वीडियोस चल रहे हैं मैं उनको भी देख रही थी। एनटीए का जो एक लेथार्जिक, एक लेजीपन या इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है मैं उसको भी देख रही थी। यूजीसी का कोई इंटरवेंशन ना होना इसको भी देख रही थी। जगदीश कुमार जी की चुप्पी भी देख रही थी, सब कुछ देख रही थी। और इस बीच में जो कॉमर्शलाइजेशन का एक सिस्टम चल रहा था वो भी देख रही थी, है ना। लेकिन अब जो था वो पानी सर से ऊपर जा रहा था। अब ये हाई टाइम था कि 4 दिन के बाद आपका एग्जामिनेशन होना है, 4 दिन क्या 3 दिन के बाद। 8 तारीख तो बीती गई थी, कल शाम तो हो ही गया था। तब क्या ही वो नोटिस को रिलीज करते, मतलब उन्होंने नोटिस को रिलीज किया कब, जब जगदीश कुमार जी का ट्वीट आ गया, फिर एनटी ने कुछ 1-2 घंटे के बाद में, 4 घंटे के बाद में रिलीज किया। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी तैयारी कितनी अच्छी रही होगी, इनका सिस्टम कितना अच्छा ये प्लानिंग के साथ में फंक्शनलाइज करने के बारे में प्लान कर रहे थे। बहरहाल आप सभी को एक बार बधाई इसलिए नहीं कि क्योंकि आपका एग्जामिनेशन रिस्केड्यूल हो गया, बधाई इसलिए क्योंकि आपको समय रहते वक्त से पहले इन्फॉर्मेशन दिया गया, जो हमारा उद्देश्य भी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, या आपको लग रहा हो कि यहाँ पे जेन्युइन आप लोगों के लिए कोई काम हो रहा है, क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों के लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है, आप लोगों की बात को एक आवाज़ बना करके ऊपर तक पहुँचाया जा रहा है, और हम कुछ यहाँ पे प्रोडक्टिव आपके लिए कर रहे हैं, मतलब वेस्ट नहीं जा रहा है कुछ भी, थोड़ा सा भी अगर वैल्यू एडिशन आपको यहाँ से मिल रहा है तो ज़रूर से सपोर्ट करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर से दीजिएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ब्लेसिंग्स चाहिए, आपका नेट चाहिए, आपका जारफ चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, जिसके लिए मैं अपने लाइफ का बोल सकते हो कीमती से कीमती वक्त यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए पैशनेटली डेडली डेडिकेट कर रही हूँ, बिना आप लोगों से 1 रुपये शुल्क लिए, बिना आप लोगों से 1 रुपये सब्सक्रिप्शन के नाम पे फीस चार्ज किए। सो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस 1 महीने के समय को यूं ही फालतू में बैठ करके वेस्ट ना करें, यूटिलाइज करें। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कंसर्न है तो ज़रूर से आप पूछिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को जेन्युइनली पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं हम शाम 9 बजे अपनी क्लास में। टिल देन टेक केयर, टाइम, बाय।